से पूछिए माफी मांगेंगे राहुल गांधी जी, पूछिए माफी मांगेंगे। ये अंबानी को अडानी को नुकसान नहीं हुआ, ये भारत को नुकसान हुआ है। भारत का उद्योगपति है, अगर वो भारत के अंदर कुछ कमाता है, टैक्स देता है, भारत के लोगों को रोजगार मिलता है, उससे भारत की अर्थव्यवस्था सुधरती है, उससे भारत आर्थिक रूप में मजबूत होता है उससे। हिंडनबर्ग की रिपोर्ट जब आई थी तो यही लोग बम बम करके नाच के घुटने तोड़ रहे थे और मैं उनको देख रहा था आज पूरे दिन ट्विटर पे कि वो कहाँ मर गए। वो वामपंथी मीडिया है जो जॉर्ज सोरोस की फंडिंग से चलता था, वो एक ट्वीट नहीं आया ना रवीश कुमार का। रवीश कुमार वही हिंडन नदी के किनारे जाके कह रहा था वेयर आर यू क्या ना एंडरसन, वो वीडियो देख लेना जाके। हाँ, ये लोग कहाँ मर गए, एक भी नहीं बोल रहा है। और हिंडनबर्ग जो है 5 साल में क्यों बंद हो गया भाई? 2017 में चालू होता है और आज वो बोरिया बीच सर क्योंकि उसके अब्बू बदल गए। आप एक बात बताइए, ये हिंडनबर्ग हो गया है ना, हिंडनबर्ग की रिपोर्ट आ जाती है, या अडानी को घेरना शुरू कर देते हैं। फिर कोई और रिपोर्ट अमेरिका में आ जाती है, उस पर अंबानी अडानी को घेरना शुरू करते हैं। आप एक बताइए, आप मेरे को बताइए, जब से नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बने हैं और विपक्ष पहले मजबूत था, कम मजबूत था, अब ज्यादा भी मजबूत है, तो इन्होंने भारत के लोगों के लिए एक मुद्दा उठाया है? कभी ये हिंडनबर्ग की रिपोर्ट लेकर के आ जाते हैं, चाहे शीतकालीन सत्र शुरू होता है तो मॉनसून सत्र शुरू होगा तब भी कोई विदेशी अखबार में कुछ छप गया, उसको लेके अडानी अंबानी शुरू कर देंगे। फिर कुछ छप गया, फिर अरे भारत के मुद्दों के लिए भारत की संसद बनी है, विदेश के मुद्दे के लिए नहीं बनी है। और भारत के उद्योगपति क्या कर रहे हैं, जाकर के देखिए। क्या राहुल गांधी जी ने प्रयागराज में जो श्रद्धालु गए हैं, जो साधु संत आए हैं, उनके लिए एक लंगर का एक टेंट तक लगवाया? ये अखिलेश यादव ने लगाया? अंबानी जाकर के देखिए कितने करोड़ों लोगों को वहां पर लंगर की सेवा दे रहा है जाकर के। अभी तो एक उद्योगपति है जिसने तीनों खानों को नचा करके दिखा दिया, जो कहता है तुम्हारा तो पूरी पीढ़ियां बिक जाएंगी तीनों खानों को लाने के लिए स्टेज पे। उस अंबानी ने दिखा दिया कि तुम्हारी औकात कुछ नहीं है, एक उद्योगपति ने। और दूसरा उद्योगपति प्रयागराज में दिखा रहा है कि हमारे को हिंदुओं को तुम्हारी जरूरत नहीं है दोगलों की। वो एक अकेला जिसको दिन रात एक कोसते हैं। मैं कहता हूँ कांग्रेस का कौन सा लीडर ऐसा है छोटे से बड़ा जो प्रयागराज में आज सेवा करता हुआ नजर आ रहा हो? आप बताइए, आम आदमी पार्टी का कौन सा ऐसा नेता है जो प्रयागराज? साधु संतों से बढ़ के क्या है साहब? ये जितने नागा साधु आज प्रयागराज में आपको दिख रहे हैं, आज से पहले आपने इनको देखा है कभी? बताइए, ये अचानक कहां से आए? एक नागा साधु जी इंटरव्यू दे रहे थे, कोई कह रहा आपको ठंड नहीं लगती? वो कह रहा भैया ठंड तुम्हें लगती है क्योंकि तुम समाज में घुसे हुए हो, तुम लोभ माया में घुसे हुए हो, हम नहीं घुसे हुए। कौन से हिमालय की पहाड़ियों के अंदर वो रहते हैं, जाकर के पूछो संतों से। उन्हीं संतों का यहाँ पे अपमान किया जाता है। सर, इनकी रिपोर्ट के अनुसार ही अडानी को अरबों का नुकसान हुआ था और अब ये तो बंद होने जा रही है। क्या कुछ पूछिए माफी मांगेंगे राहुल गांधी जी, पूछिए माफी मांगेंगे। ये अंबानी को अडानी को नुकसान नहीं हुआ, ये भारत को नुकसान हुआ है। भारत का उद्योगपति है, अगर वो भारत के अंदर कुछ कमाता है, टैक्स देता है, भारत के लोगों को रोजगार मिलता है, उससे भारत की अर्थव्यवस्था सुधरती है, उससे भारत आर्थिक रूप में मजबूत होता है, उससे। ये लोग आकर के बोलते हैं और कुछ मूर्ख लोग एक ध्रुव राठी के चमचे बन के बैठ जाते हैं और इनके चमचे बन के बैठ जाते हैं। और उसका खामियाजा क्या होता है? जहां देश समर्थ बनने की कतार पे जाता है, ये उसको गिराने का काम करते हैं। क्योंकि एक बात बताओ, अमेरिका क्यों चाहेगा भारत उससे उत्पन्न हो? जापान क्यों चाहेगा भारत उत्पन्न हो? रशिया क्यों चाहेगा भारत उत्पन्न हो? चाइना क्यों चाहेगा भारत उत्पन्न हो? दोस्त हैं हम, लेकिन कोई सगा भाई भाई को उभरता हुआ नहीं दे सकता। ये कहां से देखेंगे? तो इनको ये चीज समझनी चाहिए कि ये राहुल गांधी सिर्फ कुर्सी की सत्ता के लिए लोगों को मूर्ख बना रहा है। नरेंद्र मोदी काम करने वाला व्यक्ति है, उसके बीवी बच्चे नहीं है जिनको अरबों खरबों रुपया उसने छोड़ करके जाना है। पहले ये केजरीवाल जी 2100 दूंगा सीवर का ढक्कन नहीं खरीद पा रहे हैं। एक आया पहले राष्ट्रपिता के रूप में पिता दे दिया देश को जबरदस्ती का, उसके बाद चच्चा के नाम पे चच्चा दे दिया हमारे को जबरदस्ती के, उसके बाद पेटी दे दी जबरदस्ती की, फिर यूपी जाओ तो बबुआ दे दिया जबरदस्ती का, उसके बाद फिर आगे जाओ तो बुआ दे दी जबरदस्ती की, बंगाल जाओ तो दीदी दे दी, अब ये बेटा बन के आ गया दिल्ली का लाल। अरे हमने रिश्तेदारियां निभाने के लिए तुम्हें चुना है क्या? हमने काम के लिए चुना, विकास के लिए चुना। विकास करके दिखाओ, तुम यहाँ पे काम करके दिखाओ। सीवर बह रहे हैं, कूड़े सड़कों पे पड़े हुए हैं, कोई कहेगा कैपिटल ऑफ इंडिया इसको? दिल्ली राजधानी कह सकता है कोई आज की डेट के अंदर? आप जाइए इंदौर को घोषित कर दे, मैं तो कहता हूँ मोदी जी को राजधानी। कम से कम स्वच्छ सिटियों में नंबर 1 पे तो आती है। कोई बाहर से प्रेसिडेंट, प्रधानमंत्री, कोई बड़ा उच्च नेता या कोई फॉरेनर्स आएंगे, कम से कम स्वच्छता में तो जाएंगे। इन्होंने दिल्ली की हालत क्या कर दी है? मुख्यमंत्री आवास देखने का सपना होता था यार, देखे कैसा होता है मुख्यमंत्री का भी आवास है। उसको शीश महल घोषित किया, हमने कहा शीश महल भी देख लें, करोड़ों के पर्दे कैसे होते हैं। अब उसको केजरीवाल ने क्या घोषित कर दिया? महिला पिटाई केंद्र। अब महिला पिटाई केंद्र खोल देंगे दिल्ली में, अलग अलग जगहों पे। स्वाति मालीवाल को पीट दिया मुख्यमंत्री आवास में। क्या बोलना चाहेंगे इस
भाई हिंडनबर्ग की रिपोर्ट जब आई थी तो यही लोग बम बम करके नाच के घुटने तोड़ रहे थे और मैं उनको देख रहा था आज पूरे दिन ट्विटर पे कि वो कहाँ मर गए। वो वामपंथी मीडिया है जो जॉर्ज सोरोस की फंडिंग से चलता था, वो एक ट्वीट नहीं आया ना रवीश कुमार का। रवीश कुमार वही हिंडन नदी के किनारे जाके कह रहा था वेयर आर यू क्या ना एंडरसन, वो वीडियो देख लेना जाके। हाँ, ये लोग कहाँ मर गए एक भी नहीं बोल रहा है। और हिंडनबर्ग जो है 5 साल में क्यों बंद हो गया भाई? 2017 में चालू होता है और आज वो बोरिया बीच सर क्योंकि उसके अब्बू बदल गए। वहाँ जो अब्बू बैठ रहे हैं अब जो शपथ लेने वाले हैं, उन्होंने कहा भैया जितने भी ये देश गतिविधि जो विरोधी गतिविधियाँ हो रही थी, ये लोग अपना बोरिया बिस्तर पर उठा के एनजीओ भाग क्यों रहे? कि जो संस्थापक हैं वो बोल रहे हैं कि ना कोई खतरा है, ना कोई दबाव है, ना कोई प्रेशर है। जी 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 जी। एक बात बताओ, 5 साल में शेयर क्या बंद हो गए? शेयर आज भी है, शेयर पे ही अटैक करते हैं ये सबसे ज्यादा। ये शॉर्ट सर्किट के शेयर का वो करके बेच के 20 लाख करोड़ कमा रहे थे। तुम जब फायदे में थे तो बंद क्यों कर दिया? और मैं उनसे पूछ रहा हूँ कि जो राहुल गांधी बम बम करके विधानसभा ठप कर देते हैं, अडानी को जी वहाँ से वो हो गई, तो वो क्यों नहीं बोल रहे हैं? एक ट्वीट तो करके दिखाओ भैया, तुम्हारा अब्बू जॉर्ज सोरोस वहाँ से समेट के बोरिया बिस्तर निकल रहा है। भाई क्यों निकल रहा है? क्योंकि वहाँ पे अब वो आ गया है ट्रम्प। अब वो कहता है भैया जितने लोग अभी तक कर रहे थे 4-5 सालों में, जो दूसरे देशों में, बांग्लादेश में और श्रीलंका में, अब ये अपना बोरिया बिस्तर समेट के निकलो। 5 साल में ही बंद हो गई भाई। 2017 में ही तो चालू हुई थी हिंडनबर्ग। और हैंगरी जिसको दिखाते थे कि ये तो हम श्रीलंका के कदमों में है, चरणों में है, हंगरी रिपोर्ट में, वो भी ये सारे क्यों भाग रहे हैं? क्योंकि भैया अब जो है वहाँ पे बदलाव हो गया है। अब राष्ट्रवादी सरकारें आ गई हैं। अब ये वामपंथियों का क्या होगा, इनकी दुकानें कैसे चलेंगी, इसकी टेंशन इनको लगी है। भैया हमारी दुकानें तो बंद हो गई, फंडिंग तो वहीं से आ रही थी, चर्चा वहीं की चल रही थी। कोवैक्सीन जब बन रही थी इस देश में तो रोहिणी सिंह बहुत बड़ा विरोध किया था। क्या पत्रकार, क्या कलमकार, क्या लेखक, क्या बड़े बड़े जो विचारक वो बोलने लगे थे कि यह बनाने की क्या जरूरत है, फाइजर को ले लो। फाइजर को क्यों नहीं गवर्नमेंट पास कर रही है? यहाँ पे क्यों बना? रात दिन जाग के हमारी महिलाएं, 70% महिलाएं हैं साइंटिस्ट, रात दिन जाग के 4-4 दिन बेचारों ने रो के बनाया वो, और वैक्सीन वो कामयाब हो गई। और फाइजर आज 20% पे आ गई, 90% से शुरू हुई थी। जिन देशों को उन्होंने बेची, इतना पैसा कमाया, उन लोगों में विकलांग होने लगे, उनको लकवा मांग रहे। और यहाँ पे सक्सेसफुली करके दिखाया और अपने लोगों को 2 बार 3 बार वैक्सीनेट किया, बल्कि बाहर के देशों को, गरीब देशों को दिया जिनके पास पैसे नहीं थे। इवन दैट पाकिस्तान को भी थ्रू द पहुँचाया। भैया ये मानवता होता है, ये है मोदी जी, ये है मोदी जी के कार्य करने की शैली। तो वही कह रहा हूँ कि इस तरह की चीज़ें जब देश विरोधी गतिविधियाँ हो रही हों और जब ये चीज़ें होती हैं, इन पे नहीं बोलती ना, खामोश रहती मीडिया, तब मेरे को बड़ा दुख होता है। ये अटॉर्नी की रिपोर्ट पे भी बोल रहे थे, आपने देखा होगा। उससे पहले सेबी की रिपोर्ट ले आए थे बाहर की, फिर ये हिंडनबर्ग की रिपोर्ट ले आए थे, उससे पहले फिर बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री ले आए थे। तो इनका उद्देश्य ये नहीं है कि हमने भारत में रह करके विकास कर करके राजनीति में आना है, ताकि लोगों को पता है राहुल गांधी भी विकास कर सकता है, आम आदमी पार्टी भी विकास कर सकती है, अखिलेश यादव भी विकास कर सकता है, ममता भी विकास। ये विकास नहीं करेंगे। इनका काम क्या है? विदेश के अखबार में छपा अटॉर्नी की रिपोर्ट आ गई, जॉर्ज सोरेन ने बोल दिया अंकल जी ने, तो बस मोदी को घेरो, सांसद मत चलने दो, करोड़ों रुपया देश का कूड़े में जाने दो। ठीक है जी। सेबी की रिपोर्ट आ गई, करोड़ों रुपया सांसद का जाने दो कूड़े में, मोदी जी को घेरो। है हिंडनबर्ग की रिपोर्ट आ गई, मोदी जी को घेरो, करोड़ों रुपया जान दो। इन्होंने एक बार भी सांसद ठीक से चलने दी तो बताइए? संसद का इन्होंने जितना दुरुपयोग किया, जितना पैसे का दुरुपयोग किया, किसी विपक्ष के नेता ने आज तक नहीं किया होगा।